डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, विकेंद्रीकरण भारत में कैसे हुआ उसे हम देखेंगे। हमने देखा जो फेडरल कंट्री होती है, फेडरल जो गवर्नमेंट होती है, हमेशा दो टायर गवर्नमेंट होती है। कौन कौन सी? सेंट्रल और स्टेट। पर इंडिया में ऐसा नहीं है, क्योंकि इंडिया काफ़ी बड़ा देश है। समझ सकते हैं आप, काफ़ी बड़ा देश है। इंडिया की जो स्टेट्स हैं वो यूरोप के जो कंट्रीज है ना उससे भी बड़े बड़े हैं, ठीक है। और जो यूरोप की पॉपुलेशन है टोटल, वो उत्तर प्रदेश से कम है, ठीक है। और महाराष्ट्र जो है वो जर्मनी के बराबर है। जर्मनी वही हिटलर वाला। तो ये जो स्टेट है अंदर बहुत ही डाइवर्स हैं, जाति के, धर्म पे, कल्चर के हिसाब से। तो पावर शेयरिंग सिर्फ स्टेट तक सीमित नहीं रह सकती थी। इसलिए भारत में एक तीसरे तरह की गवर्नमेंट लाई गई जिसे कहते हैं लोकल गवर्नमेंट, जिसे थर्ड टायर गवर्नमेंट भी कहते हैं, और लोकल गवर्नमेंट। When power is taken away from the central and government, state government, and given to the local government is called a decentralization. जब पावर को सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से लेकर लोकल गवर्नमेंट को दिया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण, ठीक है। The basic idea behind decentralization is that there are a large number of problems and issues which are best settled at the local level. इसके पीछे एक जो आइडिया था, बेसिक आइडिया, कि डिसेंट्रलाइजेशन इसलिए किया जाए क्योंकि जो प्रॉब्लम होते हैं लोगों को, वो उनके ही लोग उनके साथ अच्छे से सेटल कर सकते हैं। मतलब लोकल लेवल पर अच्छे से लोगों को मालूम है, और जो लोग होते हैं उनको प्रॉब्लम क्या है उनकी लोकेलिटी में ये अच्छे से मालूम होता है। इसलिए हमने लोकल गवर्नमेंट को चुना, और वो अपने पैसे को सही तरीके से सही जगह पर लगाएंगे। मान लीजिए सेंट्रल से आया कि वहाँ पे रोड बनवा दीजिए, और मान लीजिए वहाँ रोड सब सही हो, स्कूल ना हो, तो पैसा फिर रोड वाला खराब ही जाएगा। तो इससे बेहतर है कि वहाँ की जो गवर्नमेंट होगी उनको दे दिया जाएगा, तो उनको मालूम है क्या किस पे इस्तेमाल करना है। जो वहाँ की लोकल गवर्नमेंट है उनको मालूम है कि स्कूल बनवाना है, कि सड़कें बनवानी है, ये क्या करना है, ठीक है। और ये भी होगा कि जो लोग होंगे वो डिसीजन मेकिंग में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करेंगे। हर जगह के हर एक लोकल लोग रहेंगे, जो सरपंच होते हैं वो लोग काम आएंगे, ठीक है। वो लोग भी डिसीजन मेकिंग में आते हैं, ठीक है। और इसे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहते हैं, ठीक है। डेमोक्रेसी में से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहते हैं, ठीक है। द नीड ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन वाज रिकॉग्नाइज्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। जो डिसेंट्रलाइजेशन का जो बात होता है वो कहाँ से है? कॉन्स्टिट्यूशन से है, ठीक है। कई सारे अटेम्प्ट किए गए, ठीक है। तो एक अटेम्प्ट में क्या किया गया कि पंचायत बनाया गया, किसके लिए? रूरल एरिया के लिए, मतलब विलेजेस के लिए क्या बनाया गया? पंचायत। और म्यूनसिपैलिटीज किसके लिए बनाया गया? अर्बन एरिया के लिए, हर स्टेट में से सेटअप किया गया। पर इसमें एक खराबी थी कि ये डायरेक्ट किसके कंट्रोल में आता था? स्टेट गवर्नमेंट की। ये कोई इंडिपेंडेंट नहीं था, स्टेट गवर्नमेंट के बीच में आता था, ठीक है। और इलेक्शन टू द दिस लोकल गवर्नमेंट वाज नॉट हेल्ड, कभी भी हेल्ड नहीं होता था इसका लोकल गवर्नमेंट का, कभी भी इलेक्शन नहीं होता था पहले। कभी कभार होता था, कभी कभी होता था, कभी नहीं होता था, रेगुलरली नहीं होता, ठीक है। और लोकल गवर्नमेंट का ना कुछ पावर थी ना कोई रिसोर्सेज था उनका खुद का। फिर इसके तरफ एक काफ़ी महत्वपूर्ण स्टेप लिया गया 1992 मीन्स 1992 में। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाया गया। थर्ड टायर की डेमोक्रेसी को और पावरफुल और इफेक्टिव बनाया गया, ठीक है। क्या क्या उस अमेंडमेंट में था पढ़िए। नाउ इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन टू द लोकल बॉडीज। अब मैंडेटरी हो गया था कि इलेक्शन होना ही चाहिए लोकल जो बॉडी है, ठीक है। मैंडेटरी हो गया था कि इलेक्शन अब होगा ही होगा लोकल बॉडी में, ठीक है। रेगुलर बेसिस में 5-5 साल में होगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिए। या
बुक के साथ पढ़ रहे हैं तो उस पर स्टार टिक कर लीजिए। सीट्स आर रिजर्व इन इलेक्टेड बॉडीज, और क्या सीट्स को रिजर्व मतलब आरक्षित किया जाएगा जो सीट होंगी किसके हिसाब से, कास्ट के, किसके लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, और ओबीसी मतलब अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए, और वुमेन के लिए भी मतलब महिलाओं के लिए भी इसमें रिजर्व सीटें थी। एटलीस्ट 1/3 मतलब 1/3 लोग क्या होना चाहिए, औरत होनी चाहिए मतलब महिला होनी चाहिए, ठीक है। और इसके लिए एक अलग एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन बनाया गया, स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है, जो क्या कराती थी, इलेक्शन कराती थी, पंचायत और म्यूनिसिपल इलेक्शन कराती है, ठीक है। ये पूछ सकता है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन का क्या रोल है, तो हम क्या बोलेंगे, वो क्या करती है, कंडक्ट करती है इलेक्शन को, कहाँ कहाँ, पंचायत और म्यूनिसिपल इलेक्शन, ठीक है। द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर पावर एंड रेवेन्यू, उसमें हुआ कि स्टेट गवर्नमेंट जो रहेगी वो अपना पावर और रेवेन्यू को शेयर करेगी लोकल गवर्नमेंट बॉडी से। द नेचर ऑफ द शेयरिंग वेरियस फ्रॉम द स्टेट टू स्टेट, और जो शेयरिंग का जो तरीका है वो स्टेट से स्टेट डिफरेंस होता था, क्योंकि हर जगह हर स्टेट में अलग अलग पैसे आते हैं, अलग तरह के पावर है, जो सब अपना अलग अलग तरीके से पावर को शेयरिंग करते हैं, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। रूरल रूरल लोकल गवर्नमेंट इज पॉपुलरली नोन बाय द नेम पंचायती राज, जो विलेज मतलब गांव में होता है उसको क्या बोलते हैं, पंचायती राज में कहा जाता है, जो लोकल गवर्नमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, पंचायती राज। ईच विलेज और अ ग्रुप ऑफ अ विलेज इन सम स्टेट हैज अ each village or a group of villages in some state has a ग्राम पंचायत, उन्हें ग्राम पंचायत कहा जाता है। दिस काउंसिल कंसिस्टिंग सर्वल वार्ड, कई सारे सर्वल वार्ड मतलब कई सारे मेंबर होते हैं उसके, वार्ड मेंबर, ठीक है, और उनके जो, और उनको क्या बोलते हैं, पंच कहते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं उनको, पंच। और जो उन पंचों का प्रेसिडेंट होता है उनको क्या बोलते हैं, सरपंच। 5 लोग होते हैं, ठीक है, उसमें जो उनका प्रेसिडेंट होता है उनको बोलते हैं सरपंच, ठीक है। पंच मतलब 5, सरपंच मतलब उनके सर पे बैठा मतलब उनका हेड, ठीक है। देर आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द एडल्ट पॉपुलेशन, किससे इलेक्ट होते हैं, एडल्ट पॉपुलेशन जो होती है वहाँ की, जो वार्ड में रहते हैं उनसे इलेक्टेड होते हैं, और विलेज, ठीक है। so वार्ड और विलेज वो वार्ड वार्ड में बांट बांट के वहाँ पे चुनाव होते हैं, फिर उनको पंच बनाया था, उनको जो होता है उसको सरपंच कहा था, ठीक है। इट इज़ अ डिसीजन मेकिंग ऑफ द, इट इज़ अ डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर द एंटायर विलेज, और ये क्या होते हैं, पूरे बॉडी विलेज के लिए डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, डिसीजन लेते हैं, ठीक है। द पंचायत वर्क अंडर ओवरऑल सुपरविजन ऑफ ग्राम सभा, पंचायत किसके अंदर काम करती है, ग्राम सभा के अंदर काम करती है, ठीक है। ऐसे पूछता है पंचायत किसके अंदर काम करती है, ग्राम सभा के। ऑल द वोटर्स इन द विलेज आर इस मेंबर, सारे वोटर जो विलेज के होते हैं वो इसके मेंबर होते हैं, ठीक है। इट हैज़ टू मीट एट लीस्ट ट्वाइस और ट्राइस इन द ईयर अप्रूव द एनुअल बजट, और हर लोग 2 या 3 साल में आपस में मिलते हैं एक बार एनुअल बजट पे चर्चा करने के लिए, ठीक है, ग्राम ऑफ द ग्राम पंचायत, एंड टू रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ द ग्राम पंचायत, और फिर उसका परफॉर्मेंस देते हैं ग्राम पंचायत से कि काम हुआ है कि नहीं हुआ, कि पैसा सरपंच खा गया है, ठीक है, ये सब देखने के लिए लोग मिलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, बहुत बार दिक्कतें आती हैं इसलिए से 1-2 बार नहीं 3-4 बार पढ़िएगा। द लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर गोज राइट अप टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल, और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल तक ग्रो करता है, धीरे धीरे नीचे विलेज वार्ड से लेकर विलेज, विलेज से लेकर फिर उसके ऊपर ग्राम सभा, उसके ऊपर जाते हुए एकदम डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जाता है। तो फ्यू ग्राम पंचायत आर ग्रुप टुगेदर कॉल्ड द पंचायत समिति। फिर देखो पहले क्या था, पंच मिल के सरपंच बने, ठीक है, फिर क्या बना, ग्राम सभा बना, ठीक है। अब ग्राम पंचायत जो होते हैं वो सब मिल के क्या बनाते हैं, ग्रुप में होके पंचायत समिति बनाते हैं, क्या बनाते हैं, पंचायत समिति या ब्लॉक या मंडल, ठीक है, पंचायत समिति ब्लॉक या मंडल, गाँव में आप सुनेंगे ब्लॉक 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 में जाता नहीं, ठीक है, या पंचायत समिति में जाता नहीं, ठीक है, ये सब सुने होंगे आप लोग। द मेंबर ऑफ दिस रिप्रेजेंटेटिव बॉडी आर इलेक्टेड बाय द ऑल पंचायत मेंबर इन दैट एरिया, किससे इलेक्ट, कौन इलेक्ट करता है उनको, जो पंचायत मेंबर होते हैं उस एरिया के वो सिलेक्ट करते हैं उनको, ठीक है। ऑल द पंचायत समिति एंड मंडल
इन द डिस्ट्रिक्ट टुगेदर। अब जब डिस्ट्रिक्ट में साथ में जाते हैं तो क्या बोलते हैं उनको, वो सॉरी, कॉन्स्टिट्यूट द जिला, क्या बोलते हैं, जिला परिषद। जिला मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट परिषद या जिला परिषद। मोस्ट मेंबर ऑफ द जिला परिषद आर इलेक्टेड। अधिकतर मेंबर क्या होते हैं, इलेक्टेड होते हैं। मेंबर ऑफ लोकसभा मतलब एमपी एंड एमएलए मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सम अदर ऑफिशियल ऑफ अदर डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडीज आर आल्सो द मेंबर। मतलब इसके मेंबर कौन कौन होते हैं, एमपी, एमएलए और भी जो ऑफिशियल होते हैं डिस्ट्रिक्ट के अदर अदर लेवल के, वो भी इसके मेंबर होते हैं, किसके, जिला परिषद के। और जिला परिषद चेयरपर्सन इज पॉलिटिकल हेड ऑफ, जिला परिषद का जो चेयरपर्सन होता है वो उसका हेड होता है, ठीक है, पॉलिटिकली हेड ऑफ द जिला परिषद। जो उसका चेयरपर्सन होता है, जो चेयरपर्सन की मार हो गया, लड़ाई हुई, तो किसके लिए होते हैं, जिला जो उनके हेड होते हैं उनका होता है, ठीक है, परिषद का जो हेड होता है, ठीक है। सिमिलरली लोकल गवर्नमेंट बॉडी एग्जिस्ट फॉर द अर्बन एरिया एज वेल। जैसे लोकल गवर्नमेंट बॉडीज विलेज में था, वैसे ही अर्बन एरिया में भी है, ठीक है। उसके लिए क्या था, म्यूनसिपैलिटीज, ठीक है, म्यूनसिपैलिटीज का आता है, ठीक है। म्यूनसिपैलिटीज आर सेटअप इन द टाउन। टाउन में म्यूनसिपैलिटीज होता है, लेकिन बिग जो सिटी होती है, बड़ी बड़ी जो सिटी होती है, उसमें क्या होता है, कंसिडर टू सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट, एक कुछ हो गया, इरेज करते हैं इसे। कहाँ थे, बिग सिटी आर कंसिस्टेड इनटू द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में बटी थी, ठीक है। बोथ म्युनिसिपैलिटीज एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आर कंट्रोल्ड बाय द इलेक्टेड बॉडी। सबको मालूम है जो भी होगा इलेक्टेड बॉडी से ही होगा, तो सबको चुना जाएगा लोगों के द्वारा, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव कौन, लोग चुनते हैं, ठीक है, लोग चुनते हैं, किस कौन चुनता है, लोग, ठीक है, कौन चुनता है, लोग चुनते हैं उनको, ठीक है। म्युनिसिपल इलेक्टेड बाय इलेक्टेड बॉडीज कंसिस्टिंग ऑफ द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, और लोगों के रिप्रेजेंटेटिव मतलब लोगों के रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं। म्यूनिसिपल चेयरपर्सन इज अ पॉलिटिकल हेड। म्यूनिसिपल चेयरपर्सन जो होता है वो पॉलिटिकली हेड होता है म्यूनिसिपैलिटीज का, ठीक है। म्यूनिसिपैलिटीज का हेड कौन होता है, म्यूनिसिपल चेयरपर्सन, ठीक है। और इन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में कौन रहता है हेड, अरे नो सुनेंगे, मेयर, कौन, मेयर, सच एज मेयर, ठीक है, सच एज ऑफिसर कॉल्ड मेयर, ठीक है। मेयर के वहाँ लड़ाई हो गई, मेयर मैं बनूंगा, मेयर बनूंगा, ऐसे से बहुत सुनेंगे आप, ठीक है, मेयर था, ठीक। दिस न्यू सिस्टम ऑफ अ लोकल गवर्नमेंट इज द लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट इन द डेमोक्रेसी। ये सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट, मतलब सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट किया गया डेमोक्रेसी के साथ, ये लोकल गवर्नमेंट लाकर, ठीक है। दिस न्यू सिस्टम ऑफ अ लोकल गवर्नमेंट इज द लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट इन द डेमोक्रेसी कंडक्टेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। पूरे विश्व में सबसे बड़ा यही हमने एक्सपेरिमेंट किया। हमारा देश सोचिए कितना ताकतवर है। इसमें 36 लाख मतलब 36 लाख जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब जो इलेक्टेड जो चुने गए लोगों के द्वारा पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज में, ठीक है, 36 लाख, 36 लाख, ठीक है, ऑल ओवर द कंट्री, पूरे भारतवर्ष में, ठीक है। दिस नंबर इज बिगर देन द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। देखो ये नंबर काफ़ी बड़ा है, कहीं कहीं तो पॉपुलेशन भी इतनी नहीं है, ठीक है, कई सारे कंट्रीज की इतनी पॉपुलेशन भी नहीं है, ठीक है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेटस दिया था वो सबसे बड़ा महत्व, हमें सबसे मदद किया लोकल गवर्नमेंट को डेमोक्रेसी में पैर जमाने के लिए, ठीक। आवर कंट्री इट हैज़ आल्सो इंक्रीज द वुमेन रिप्रेजेंटेटिव, और काफ़ी महिलाओं की रिप्रेजेंट उम्मीदवारी बढ़ी, तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा हुआ है। डेमोक्रेसी में एक महिलाओं की भी आवाज़ गूंजने लगी, ठीक है। जैसे आपने देखा ना ऊपर क्या हुआ था, एक अमेंडमेंट लाया गया था जिसमें बोला गया था कि 1/3 ऑफ द मेंबर्स आर वीमेन, ठीक है। तो मतलब महिलाएं, 1/3 लोग महिलाएं रहेंगी, चुनी जाएंगी जो। एट द सेम टाइम देयर आर मैनी डिफिकल्टीज, काफ़ी डिफिकल्टीज भी था। कभी कभार इसमें जो रेगुलेशन रेगुलरली
लड़ाई झगड़ा कभी किसी तरीके से वो करा देना, ठीक है। मोस्ट स्टेट गवर्नमेंट हैज नॉट ट्रांसफर सिग्निफिकेंट पावर, और कोई स्टेट गवर्नमेंट क्या करती थी, वो अपना जो पावर होती थी वो ट्रांसफर भी नहीं करती थी लोकल गवर्नमेंट को, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट को ट्रांसफर ही नहीं करती थी पावर को। नॉट द एडुकेट रिसोर्सेज, ना ही रिसोर्सेज भी, जो रिसोर्सेज मतलब जैसे पैसा वैसा भी नहीं देती थी। वी आर thus still a long way for realize this ideal of self government। अभी हमें को बहुत ही लंबा खेलना है, इस पूरे गवर्नमेंट को काफ़ी मजबूत करना है। जो लोकल गवर्नमेंट है अगर वो मजबूत होगा तो हमारी नींव मजबूत होगी, और नींव मजबूत होगा तो हमारा देश मजबूत होगा, और जिस दिन देश मजबूत होगा उस दिन हम सब मजबूत होंगे, सबको आवाज़ उठाने का मौका मिलेगा, ठीक है। और जब सबको आवाज़ किसी से गलत नहीं होगा और देश हमारा बहुत ही आगे बढ़ेगा। इसी साथ जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।